श्री राम कृष्णचरितमानस दोहा क्रमांक 167। पंडित पद्मलोचन इतिहासा सुनहु संत सुधि करहु प्रकाशा। न्याय प्रवीण अरुवेद आराधन कीन कछुक पुनितंत्र कै साधन। पंडित मानी ज्ञानी उदारा भगति भाव के परम पियारा। सुन अस चरित भगत वस ठाकुर दर्शन हेतु भयउ बहु आतुर। संग हृदय प्रभु गयउ मिलन को संत दरस अरु अहम दलन को। छोड़ अहम जे संत पाजाई ते नर गंगा दरस फल पाई। पादर्शन भा अतीव आनंदास पंडित स जग सुख कंदा। पंडित सरल उदार स्वभावा हस जिय जान नाथ सुख पावा। राम कृष्ण जब माँ गुण गाई पंडित सुन सुन अश्रु बहाई। भाव समाधि प्रभु जब पावा पंडित अचरज अरस बढ़ावा। भाव समाधि प्रभु जब पावा पंडित अचरज अरस बढ़ावा। देख समाधि प्रभुवर के सुन अनुभव की बात। पंडित पाँव पखारहि प्रेम न हृदय समा। प्रस्तुत दोहा में भगवान श्री राम कृष्ण देव का पंडित पद्मलोचन से प्रथम मुलाकात की चर्चा की गई है। पंडित पद्मलोचन के बारे में कि वह सुंदर अच्छे संत हैं, यह जगत में विख्यात था। संसार में लोग जानते थे कि वे अच्छे पंडित हैं, संत स्वभाव के पंडित हैं। यह बात श्री रामकृष्ण देव ने जब सुना और न्याय प्रवीण अरुवेद आराधन किन्न कछुक पुनितंत्र कै साधन। पंडित पद्मलोचन जो है न्याय प्रवीण थे, न्याय की बातें जानते थे और वेद का भी अध्ययन किया हुआ था तथा साथ ही साथ कुछ तंत्र की भी उन्होंने साधना कर रखी थी। पंडित मानी ज्ञानी उदारा। पंडित जो हैं बड़े मानी थे, सम्मानी थे, ज्ञानी थे, उदार थे। भक्ति भाव उनके हृदय में हमेशा बहती रहती थी। सुन असचरित भगत वस ठाकुर दर्शन हेतु गयऊँ बहु आतुर। ऐसे भगत के बारे में सुनकर के भगत वस कृपालु भगवान श्री राम कृष्ण देव जो हैं उनके दर्शन के लिए बहुत ही आतुर हो गए, बहुत ही व्याकुल हो गए, बहुत ही उतावल हो गए। संग हृदय प्रभु गयऊँ मिलन को संत दरस अरु अहम दलन को। छोड़ अहम जे संत पाजाई ते नर गंगा दरस फल पाही। हृदय को एक दिन साथ लेकर के श्री राम कृष्ण देव जो हैं पंडित पद्मलोचन से मिलने के लिए उनके आवास में चल पड़ते हैं।
संत दरस और अहम दलन को, संत के दर्शन के लिए भी, साथ ही साथ संत के मन में जो छुपी हुई सूक्ष्म अहम है उस अहम के दलन के लिए भी ठाकुर चल पड़ते हैं हृदय को साथ में लेकर के। छोड़ अहम जे संत पा जाहीं, यह अभिमान होकर के श्री राम कृष्ण देव जा रहे हैं एक संत के दर्शन के लिए। तो इस प्रकार से जो अहम का त्याग करके संत दरस के लिए जाते हैं वे मानो ते नर गंगा दरस फल पाई, वे गंगा दर्शन का फल प्राप्त करते हैं। पादर्शन भा अतीव आनंदा, सह पंडित सह जग सुख कंदा, पंडित सरल उदार स्वभावा, अजिय जाननाथ सुख पावा। राम कृष्ण जब माँ गुण गाई, पंडित सुन सुन अश्रु बहाई। भाव समाधि प्रभु जब पावा, पंडित अचरज हरस बढ़ावा। और इस प्रकार से पंडित के दर्शन के लिए जा करके, संत के दर्शन के लिए जा करके और उनका दर्शन पा करके श्री राम कृष्ण देव जो हैं अत्यंत आनंदित होते हैं। तथा सह पंडित सह जग सुख कंदा, पंडित भी आनंदित होते हैं और समस्त सुखों के आधार स्वरूप भगवान श्री राम कृष्ण देव भी आनंदित होते हैं। पंडित जो हैं अत्यंत सरल है, उदार स्वभाव के हैं। ऐसा बातचीत के बाद, जान लेने के बाद श्री राम कृष्ण देव असज्य जान नाथ सुख पावा, श्री राम कृष्ण देव को बड़ा ही सुख मिलता है। रामकृष्ण अब श्री राम कृष्ण देव जो हैं पंडित के सामने उनके घर में बैठे हुए माँ के बारे में, जगत जननी माँ जगदम्बा के गुणों का गान कर रहे हैं। और पंडित जो है श्री राम कृष्ण देव की अधरामृत को सुन सुन करके अपने नयनों से अश्रु बहा रहे हैं। भाव समाधि प्रभु जब पावा, पंडित अचरज हरस बढ़ावा। इस प्रकार से माँ की बातें में चर्चा करते करते श्री राम कृष्ण देव जो हैं समाधिस्थ हो जाते हैं। जब पंडित को बताया जाता है कि यह उनकी भाव समाधि की अवस्था है तो इसे जान करके बड़े हर्षित होते हैं पंडित जी और अचंभित भी होते हैं, क्योंकि इसकी पहले उन्होंने भाव समाधि की बात सुन तो रखी थी, लेकिन भाव समाधि कैसे होती है वह उन्होंने कभी देखा नहीं था। देख समाधि प्रभुवर के, सुनय अनुभव की बात, पंडित पाँव पखार हहीं, प्रेम न हृदय समान। इस प्रकार प्रभु को समाधिस्थ देख करके पंडित पद्मलोचन जो हैं तथा उनके मुख से उनके अनुभव की वाणी को सुन करके अत्यंत गदगद हो जाते हैं और पंडित जो हैं प्रभु श्री राम कृष्ण देव के पावन चरण कमलों को पखारते हैं, चरणामृत का पान करते हैं। इस प्रकार से उसके हृदय में, पंडित के हृदय में उत्पन्न वाले हर्ष जो है, प्रेम जो है, प्रभु के चरणों में जो प्रेम है वह मानो हृदय में समाती नहीं है। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंद स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।